यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूं। और गाइस, आज के डिस्कशन के अंदर मैं आप लोगों से एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस से रिलेटेड काफी सारी चीजें बेटा डिस्कस करूंगा। बेसिकली गाइस, आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा कि एक बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, दैट इज एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2021 स्पेशली डिजाइन फॉर सेम 6 स्टूडेंट्स। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम 6 स्टूडेंट्स का लिखने का मतलब यहाँ पे हो गया कि अभी जैसे जनवरी चल रहा है, ठीक है, जनवरी स्टार्ट हो गया बेसिकली। तो और एग्जाम आपके नॉर्मली मई में अच्छे एग्जाम्स होते हैं आपके सेमेस्टर 6 के भी, और एंट्रेंस जेएनयू वगैरह, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम बेटा नॉर्मल होंगे जैसे हर साल होते थे, ठीक है। तो गाइज बेसिकली आप लोगों के पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, और मई का मंथ भी अगर लगा लो, तो गाइज 4 महीने हैं ऑन एन एवरेज। गाइज 4 महीने, तो गाइज इट्स अ 4 मंथ प्रिपरेशन, ठीक है गाइज। तो आज के वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग इस 4 महीने में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यानी एक ऐसी मतलब अपनी 4 मंथ को एक ऐसे तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं कि उनका थोड़ा सा लाइफ चेंज हो जाए। अब देखो, लाइफ चेंज होने का कंसेप्ट क्या है यहाँ पर। देखो बेटा, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के बारे में डिस्कस मैं कर लेता हूँ। एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस आपके बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है आफ्टर योर ग्रेजुएशन, क्योंकि गाइस इट्स अ मास्टर डिग्री, ठीक है। तो पहली बात, अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को अगर ये डाउट है कि सर एमए इकोनॉमिक्स नहीं करना, तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। बट इफ यू वांट टू डू एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईएसआई, जेएनयू, आईजीडी, आईजीआईडी और गोखले, अगर यहाँ से करना चाहते हो, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने आप लोगों को 3 टाइप के लोगों में गाइस डिवाइड किया है। मतलब मैंने 3 कैटेगरीज बनाई है। आप में से गाइस काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिकली एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस करना तो चाहते थे, बट उन्होंने किसी कारणवश, मतलब किसी रीजन से कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा था। हो सकता है वो फीस रीजन हो सकता है वो टाइमिंग इश्यूज हो सकता है कि भाई उनको नहीं पता लग रहा था कि क्या करना है, लेकिन एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस तो करना है, ये कंफर्म था, ठीक है। एक वो लोग हो गए। दूसरे वो जिनको एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस करना भी था और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था, ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन लेकिन पहले स्टडी करी, स्टार्टिंग में तो बहुत मजे से पढ़े, लेकिन जैसा जैसे वक्त गुजरता गया, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया होता गया। इंटरेस्ट उनका खत्म एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस को नहीं हुआ, उनका इंटरेस्ट खत्म हुआ स्टडीज में, पढ़ाई में। उनको मजा नहीं आने लगा, मजा नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स करनी पड़ी, स्टेटिस्टिक्स करनी पड़ी, तो वो तो सोच रहे थे मजे मजे की चीजें होंगी, ठीक है। तो ये दूसरे लोग। और तीसरे लोग ये जिनको कभी एमए इकोनॉमिक्स करना ही नहीं था, उन्होंने सोचा ही नहीं था, वो तो शायद एमबीए प्रिपेयर करना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे, यूपीएससी करना चाहते थे, ये एसएससी के साइड जाना चाहते थे, मल्टीपल रीजंस थे, कुछ और करना चाहते थे। लेकिन किसी ने बोला, यहाँ से सुना, वहां से सुना, अब वो चाहते हैं कि हम एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस करें, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हम अपने इन 4 मंथ को कैसे यूटिलाइज करेंगे। गाइस देखिए, अगर आप इन 4 महीने को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो हो सकता है आपका एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस अच्छी यूनिवर्सिटी का गाइस क्रैक हो जाए, ठीक है। और गाइस ऑब्वियसली बात है, अगर आपका डीएससी हो जाता है, तो गाइस ये फिर ये रीजन मैटर नहीं करते कि मैं कौन से स्टूडेंट्स की कैटेगरी में था, डजंट मैटर। आपका डीएससी हो गया, आपका आईएसए हो गया, आपका आईजीआईडीआर हो गया, आपका शिवनाथरी यूनिवर्सिटी का हो गया, मतलब एसएनयू हो गया, ठीक है, कहीं भी हो गया। लेकिन गाइस अगर आपने अपने 4 मंथ को यूटिलाइज किया अच्छे से, तो ही गाइज आपका सिलेक्शन इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। तो गाइज मैं समीर चौधरी आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आया हूँ, दैट इज क्रैश कोर्स बैच। और गाइज ये जनवरी में स्टार्ट हो चुका है, जनवरी फर्स्ट वीक में गाइज स्टार्ट हो चुका है। और गाइज इस बैच के अंदर मैं आप लोगों को एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस से रिलेटेड जितनी भी काम की चीजें हैं वो सारी करवाऊंगा, ठीक है। गैस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में 100% आते हैं, जैसे जैसे डीएससी के अंदर जर्नल इक्विलिब्रियम आता है, समझना, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जर्नल इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा आता है, वो गाइड लाइव सेशंस होंगे उसके लिए। आईएसआई में मैथमेटिक्स
बहुत ज्यादा आती है। तो गाइस मैथमेटिक्स के लिए लाइव सेशंस होंगे। जेएनयू में मैक्रो ज्यादा आता है, तो वो जो मैक्रो वाला पोर्शन, जैसे एग्जांपल नेशनल इनकम हो गया, आईएसएलएम मॉडल्स हो गया, जेएनयू के अंदर जैसे पूछे जाते हैं, तो गाइस उनके कुछ कुछ वीडियोस, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस आपसे लाइव डिस्कस किए जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो गाइस दिस इज द एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस न्यू क्रैश कोर्स बैच जो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है गाइस, बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि मैं इस बैच में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करूंगा। बेटा सबसे पहले सबसे जरूरी बात ये रहेगी कि ये 4 महीने की प्रिपरेशन है, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 350 टू 400 वीडियोस तक प्रोवाइड करूं, यानी 350 से 400 वीडियोस ही दूं आपको, ज्यादा वीडियो ना दूं। देखो समझ ना, साढ़े 350 से 400, मान लो मैंने आपको 400 वीडियोस भी दी और आपके बेटा 4 महीने प्रिपरेशन के लिए, तो कहते आप मंथली 100 वीडियोस देख सकते हो। अब 100 वीडियोस का मतलब आप समझते हो क्या होता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 आवर्स। गाइस एक महीने में 100 आवर्स आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। एक महीने में 100 आवर्स स्टडी कर सकते हो। डेली अगर 3 घंटे पढ़ते हो ना, तो गाइस आपके 100 घंटे एक महीने में पूरे हो जाएंगे ऑन एन एवरेज, ठीक है। 90 आवर्स के अराउंड, वो 90 आवर्स 100 आवर्स में काउंट हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो एक तो स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आप इन 300 से 400 या 350 से 400 वीडियोस को देख लेते हो 4 महीने के अंदर, तो गाइस आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी, प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। साथ साथ गाइस मैं आपको एक असाइनमेंट सीरीज दूंगा जिसमें गाइस आपको 3000 टू 5000 क्वेश्चंस हैं, वो गाइस असाइनमेंट सीरीज है, वो इसी के अंदर बैच के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड गाइस साथ साथ आपके लिए पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशंस। गाइस डोंट वरी, वो अलग से नहीं करना है, वो जो 400 वीडियोस है ना वो उसी में इंक्लूडेड है। यानी गाइस आपको टोटल 350 टू 400 वीडियोस करनी है, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, एवरीथिंग, हर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, सारे पास्ट ईयर पेपर कवर हो जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। नाउ लास्ट इंफॉर्मेशन ये है कि मैं अपनी क्लासेस को गाइस तीन लेवल्स में बांटता था पहले। जून में जो बैच स्टार्ट हुआ था तब गैस मैंने अपनी क्लासेस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया था, बट अब जो मैं आपको क्रैश कोर्स में बेटा आपको मतलब क्लास प्रोवाइड करूंगा, तो गैस मैं आपकी क्लास 2 लेवल्स में प्रोवाइड करूंगा। लेवल 2 मतलब बेसिकली लेवल 2 का मतलब हो गया, 2 लेवल का मतलब हो गया, जो मैंने जून में आपको 3 लेवल प्रोवाइड करने किए थे बेटा, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो गाइस अब क्रैश कोर्स में मैंने लेवल 1 हटा दिया, समझ रहे हो, लेवल 1 हटा दिया, अब लेवल 2 है और लेवल 3 है। लेवल 2 में बेसिकली मैं आपको गाइस एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस रिलेटेड जितनी भी काम की चीजें हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन है, जितने भी न्यूमेरिकल कांसेप्ट्स है, वो सारे कराए जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग साथ साथ गाइस उसी के साथ में आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होंगे। जैसे माइक्रो के कंज्यूमर थ्योरी कंसेप्ट हुआ, उसको न्यूमेरिकल्स कराए, एंड उसी के साथ साथ बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए, समझ रहे हो। ऐसे मैथमेटिक्स में कैलकुलस लेके चलो, कंसेप्ट हुआ, न्यूमेरिकल्स हुए, और गाइस उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए। ऐसी आईएसएलएम मैक्रोइकोनॉमिक्स कंसेप्ट हुआ, न्यूमेरिकल्स कराए, एंड जेएनयू में जैसा मैक्रो आता है, डीएससी में जैसा मैक्रो आता है, आईएसएम में जैसा मैक्रो आता है, आईएसएलएम आता है, वो टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे। समझ में आ गई बेटा मेरी आपको बात? ये साथ साथ गाइस कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें गाइस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे गाइस, उनके मैं लाइव सेशन लूंगा, जैसे जर्नल इक्विलिब्रियम में लाइव पढ़ाऊंगा। एंड गाइस दिस इज लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 3 क्या होगा, काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेवल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए गाइस। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ईयर में जो करवाया जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फर्स्ट ईयर में जो करवाया जाता है, वो बेटा डीएससी के फर्स्ट ईयर पेपर एंट्रेंस पेपर में आता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डीएससी के फर्स्ट ईयर में जो करवाया जाता है आपको, वो गाइस एंट्रेंस में ही आता है, एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो गाइस लेवल 3 में आपको डीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। एज यू नो गाइस मैं डीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूँ, ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर प्रोवाइड पढ़ाता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो गाइस जैसे मैं आपको माइक्रो पढ़ाता हूँ, तो गाइस माइक्रो के टॉपिक गाइस वहां पे माइक्रो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तो माइक्रो के टॉपिक्स मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस इट्स अ क्रैश कोर्स, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गाइस मुझे इस नंबर पर जो गाइस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा 9810836285, गाइस एज सुन एज पॉसिबल मुझे गाइस अपना नेम वगैरह कंफर्म करें। गैस लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि क्या जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने बताया कि लाइव सेशंस होंगे, तो लाइव सेशन के अंदर हमें लिमिटेड सीट्स रखनी होती हैं।
तो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड देन ज्वाइन असेप, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गाइज जल्दी से जल्दी गाइज अपना एनरोलमेंट करवाइए, ज्वाइन करिए। और गाइज अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है गाइज, आप वहां पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं बात कर सकता हूँ आपसे गाइज वहां पर, ठीक है गाइज। और गाइज रही बात उसकी टेस्ट सीरीज की कि सर हमें टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, बेसिकली हमारी प्रैक्टिस चेक कैसे होगी, तो गाइज कुछ क्लासेस के बाद में मैं उसका भी सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है गाइज। तो आई रिपीट गाइज, लिमिटेड सीट्स हैं गाइज, 2-3 दिन में ही ये सीट मुझे पता फुल हो जाएंगी। काफी सारे एनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं क्रैश कोर्स में, मैंने फिर भी एक वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। तो गाइज जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट कराइए, ज्वाइन करिए और अपने इन 4 मंथ को, बेसिकली ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, एंड मई का भी थोड़े बहुत 10-12 दिन, और शायद और गाइस साथ साथ जून में भी गाइस आपके SM6 के एग्जाम के बाद में भी आपको टाइम मिलेगा फॉर डीएससी के लिए गाइस आपको 1 महीना मिलता है, तो गाइस उसको भी ऐड कर लो तो 4 से 5 महीने हैं आपके पास। तो गाइस इन 4 से 5 महीनों को यूटिलाइज करो और सिलेक्शन लो, ठीक है बेटा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, सिलेक्शन हो जाएगा, बस गिवन दैट आपको अच्छा पढ़ना है, ठीक है गाइस। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अपने लाइव सेशंस के अंदर। फॉर लाइव सेशंस प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।